पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी बिहार की राजनीति में और पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली में आप लगातार देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के मंथन के दौर से गुजर रही है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर के हमने पहले ही बताया था कि कोई भी झमेला नहीं है और लालू प्रसाद जो फैसला करेंगे वो महागठबंधन के घटक दलों को स्वीकार होगा। एक तरफ जहाँ आपने देखा कि किस तरह से कई ऐसे अवसर आए जहाँ एनडीए जो नई फिर से नीतीश कुमार आए हैं उसके बाद से बनी है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के अब अक्सर कई मुद्दों पर मामला फंसता हुआ नजर आया है। पहले आपने देखा कि राज्यसभा में सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो अपने एक उम्मीदवार को ज़्यादा उतारे, तो नीतीश कुमार ने उसे रोक दिया। तो वहीं आपने देखा कि किस तरह से एमएलसी की 11 सीटों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएँ चल रही थी। एक तरफ जहाँ मंथन के दौर से गुजर रही थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों के घोषणा के साथ साथ एनडीए के एक और उम्मीदवार संतोष कुमार सुमन जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से हैं उनका नाम घोषित कर दिया। लेकिन वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विदेश जाने से पहले अपना नामांकन भी दाखिल कर गए हैं एमएलसी सीट के लिए। तो वहीं दिल्ली में जो बैठक हुई उसकी भी चर्चा हमने आपको किया। लेकिन इधर सबसे बड़ी जो बात थी वो चर्चा चल रही थी कि आखिर लालू प्रसाद क्या फैसला करेंगे। लालू प्रसाद के खेमे में, यानी कि महागठबंधन के खेमे में देखा जाए तो 5 सीटें गई हैं और इन 5 सीटों में कहा यह जा रहा था कि कैसे फैसला किया जाएगा। अब जबकि ये सब कुछ फाइनल हो गया है और लालू प्रसाद ने इन सीटों पर मुहर लगा दी है, जो हमारे पास जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार हम आपको बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले राजद में कौन कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन से किसे किसे एमएलसी बनाया जाएगा, इसकी चर्चाएं खूब हो रही थी। अंततः हमने आपको बताया भी था कि राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा उर्मिला ठाकुर, रितु जायसवाल और फैजल अली पर कहीं ना कहीं इसके अलावा और भी कई नाम थे, जिसमें जगदानंद सिंह का भी नाम था। ये सारे नाम पर चर्चा होने के बाद अंततः लालू प्रसाद ने सभी नामों को फाइनल कर दिया। तो वहीं जो अपने साथी दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनके उम्मीदवारों की भी घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जिन नामों पे मुहर लगाया है उसमें राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल से अब्दुल बारी सिद्दीकी जा रहे हैं और उर्मिला ठाकुर जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल की, उनका नाम चौंकाने वाला निश्चित रूप से है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ फैजल अली होंगे उम्मीदवार। माले से शशि यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से विधान परिषद के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार इस बार नहीं दिया गया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस जिस स्थिति में है और कांग्रेस में राज्यसभा को लेकर के जिस तरह का फैसला किया गया उससे ऐसा लग भी रहा था कि कांग्रेस के तरफ से इस बार नहीं बल्कि इस बार जो उम्मीदवार होंगे वो वाम दलों से होंगे, क्योंकि वाम दलों को भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। ये फैसला लालू प्रसाद का है और हमने आपको पहले भी बताया था कि लालू प्रसाद के फैसले पर कोई भी जिच नहीं होने वाली है, कोई उंगली नहीं उठाने वाला है। अब जबकि नाम फाइनल हो गए हैं तो देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने फैसला लिया है, जिसमें राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर का नाम चौंकाने वाला है। कई नाम आ रहे थे लेकिन उन नामों को दरकिनार करते हुए लालू प्रसाद ने अंतिम मुहर लगा दी है, जिस मुहर पर बाकी के दल भी पूरी तरह से अब सहमत नज़र आ रहे हैं। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि महागठबंधन में लालू प्रसाद का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब ये बात पक्का समझ में आने लगी है सबके। लालू यादव ने अंततः सीटों का फैसला कर दिया है और उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस भी राजी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।